हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक चैप्टर जिसका नाम है जीवों के जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस अध्याय में बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके मैं टॉपिक वाइज आप लोग को बताऊंगा कि इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पहला जो टॉपिक बच्चों आप देखेंगे वो आपको जनन के बारे में पूरा परिचय हम बताएंगे। जनन होता है क्या है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस विधि से होता है, ये सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। दूसरा जो टॉपिक आपको बच्चों पढ़ना है वो जनन की विधियां पढ़नी है। विधियों का मतलब ये होता है बच्चों कि जनन किस प्रकार से होता है। क्या जनन की एक ही विधि होती है या दो तीन विधियां होती हैं। विधि का अगर मैं बताऊं तो वो तरीका कह सकते हैं, गाँव की भाषा में उसको तरीका बोलते हैं कि किस तरीके से, जैसे कोई भी काम होता है आप सब जानते हैं कि वो एक तरीके से, दो तरीके से या 100 तरीकों से किया जाता है। तो वैसे ही जनन का जो करने का जो तरीका होता है वो भी इसमें आपको बताया जाएगा कितने तरीके से जनन होता है। तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है यहाँ पर अलैंगिक जनन, या इसको एकल जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोला जाता है। अब ये अलैंगिक जनन क्या होता है, जब इसको टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में ले जाऊंगा कि अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन करते हैं। अगला पॉइंट आपको रहेगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये लैंगिक जनन क्या होता है, तो भैया अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यही दो पार्ट होते हैं, जनन की विधियां होती हैं। तो लैंगिक जनन में आपको डिटेल में जानेंगे जब इसको टॉपिक को हम चलाएंगे। लास्ट वाला आपको इसमें जानना है जंतुओं में प्रजनन की असामान्य विधि और अनिषेक जनन के बारे में। अब बच्चों अनिषेक जनन जो है इसके बारे में अगर हम बताएं तो ऐसा जनन जिसमें निषेचन ही न हो। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बिना निषेचन के जनन कर लेते हैं, तो ऐसे जनन को हम अनिषेक जनन बोलते हैं बच्चों। निषेक जनन निषेचन द्वारा जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब दोनों युग्मक मिलते हैं आपस में, संलयन करते हैं, जुड़ते हैं, शिशु बनाते हैं, तो उसे निषेचन वाला जनन बोलते हैं। अब कुछ जीव जो होते हैं बिना निषेचन के ही जनन कर लेते हैं, तो उन्हें अनिषेक जनन कहते हैं बच्चों। ये अनिषेक जनन हम लास्ट वाले पॉइंट में हम जानेंगे। तो पहले हम लोग लेकर चलते हैं किसको, जनन। मैं आपको जनन के बारे में पहले पूरा डिटेल में बता दूं, तो उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट लेकर आऊंगा, जनन की विधियां। देखिए बच्चों, जीव जनन परिचय पर हम बात कर रहे हैं। जनन परिचय मतलब जनन के बारे में। अब इसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा जीवन काल, या कह सकते हैं जीवन अवधि। अब ये बच्चों जीवन काल क्या है, जीवन अवधि क्या है। काल का मतलब समय, और किसका समय, जीवन का। आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी जीव अगर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। कोई भी जीव अमर नहीं होता है। अगर जीव को ले लीजिए, मनुष्य को ले लीजिए, तो अगर मनुष्य जन्म लेता है तो एक न एक दिन उसे मरना है। पेड़ पौधे जो होते हैं उगते हैं, ग्रोथ करते हैं, और एक दिन वो भी बूढ़े होते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो ये जो समय बिताते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो किसी भी जीव का जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है वो समय कहलाता है बच्चों जीवन काल, या उसे बोलते हैं जीवन अवधि। अब कोई भी शिशु जन्म लेता है, फिर क्या करता है, जनन करता है, ग्रोथ करता है, और लास्ट में क्या करता है, मर जाता है। आप लोग देखे होंगे कोई बीज हो गया। अब मैं मनुष्य की बात ना करके अगर पौधे की बात करूं तो पौधे में क्या होता है, पहले आप बीज बोते हो, अंकुरण होता है, ग्रोथ करता है पौधा, बड़ा होता है, जनन करता है, जनन करने के बाद वो सूखता है, सूखने का मतलब हो गया बच्चों मर जाता है। अगर बरगद ले लेंगे तो सैकड़ों वर्ष तक उसकी जीवन अवधि होती है, आप कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी भी जो एज है, वो जो जीवन काल है वो 100 वर्ष है। अब तो 70 वर्ष मानी जा रही है। तो अगर आपको जीवन काल देखना है तो आप गेहूं का, सरसों का देख लीजिए, क्योंकि गेहूं सरसों का जीवन काल होता है 3 से 4 महीने होते हैं। अगर आप उन्हें वैसे ही छोड़ दो तो क्या वो हमेशा के लिए हरे भरे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। वो 3 महीने के बाद सूख जाएंगे। आप भले उनको पानी दीजिए, सिंचाई करिए, लेकिन सूख जाएंगे। क्यों?
क्योंकि उनका जीवन काल जो है पूरा हो गया, समय अवधि पूरा हो गया, अब उनकी मृत्यु होगी, सूख जाएंगे। आप कितना भी सिंचाई करिए। तो जीवन काल का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी जीव जब जन्म ले और जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बीच का जो समय बिताता है ना, उस समय को बोलते हैं क्या? जीवन काल बोलते हैं। एक बात यहां पर और गौर करिएगा, ये जो मृत्यु होनी चाहिए ना, ये मृत्यु जो है प्राकृतिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। प्राकृतिक मृत्यु किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक मृत्यु का मतलब जो अपने अवस्था से, अपनी आयु से मरे, उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जैसे कोई बूढ़ा होकर मर गया तो वो प्राकृतिक मृत्यु में आएगा। अब ये नहीं कह सकते कि कोई गया बाजार में, एक्सीडेंट हुआ अचानक और मौत हो गई तो इसे जीवन काल कहेंगे कि तो 15 साल ही जीवन काल। ऐसा तो नहीं होता बच्चों कि कोई गया 15 साल का है और बाजार में एक्सीडेंट हुआ और मर गया और आप घर पर आकर कहेंगे कि इसकी तो 15 साल ही जीवन काल है। ऐसा नहीं है बच्चों। जीवन काल का मतलब ये कि जन्म से मृत्यु तक का समय होना चाहिए, लेकिन जो मृत्यु होनी चाहिए वो प्राकृतिक होनी चाहिए। और प्राकृतिक का मतलब मैंने बताया बच्चों कि जो अपनी आयु से मरे, जो बूढ़ा होकर मरे, उसे प्राकृतिक मृत्यु कहेंगे। तो उसके बीच का जो समय रहेगा उसे हम जीवन काल कहेंगे या जीवन अवधि करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जीवन काल और जीवन अवधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अगला टॉपिक आपका है प्रजनन जनन। अब प्रजनन और जनन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? तो प्रजनन जनन, तो जनन का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव अपने जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए अपने समान एक संतान उत्पन्न करता है, एक संतान पैदा करता है। इस क्रिया को बोलते हैं जनन। आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि जो पौधा होता है उसके बीज से एक नया पौधा निकलता है। कोई जीव होता है, उसके जैसा एक और जीव छोटा सा होता है। अब ये क्या जीव कहाँ से आते हैं? ये छोटे जो बच्चे होते हैं, मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? कोई फैक्ट्री है कि वहाँ से निकलते हैं? नहीं। ये पहले हम लोग क्या होता था कि गांव में हम लोग जब पूछते थे तो वहाँ पर बताया जाता था हम लोगों से कि भगवान जो है बच्चों को जन्म देते हैं। बाद में जब पढ़े हम लोग विज्ञान में तो पता चला कि भगवान ने जन्म नहीं देते हैं, ये तो एक क्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से बच्चा पैदा होता है। तो विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रोसेस होता है जिसके वजह से बच्चा पैदा होता है उसे ही बोलते हैं क्या? प्रजनन या जनन। तो क्या प्रजनन और जनन मनुष्य में होता है? केवल मनुष्य? नहीं, पेड़ पौधों में भी होता है। जितने सभी जीवधारी हैं, यहां पर देखिए जितने सभी क्या हैं? जीवधारी, सब में प्रजनन होता है, सब में जनन होता है, सब संतान उत्पन्न करते हैं, सब बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, हाथी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, ठीक है, जो भी है, गाय हो, सब संतान उत्पन्न करते हैं, सब में जनन होता है बच्चों। और जनन का मतलब एक ही होता है कि बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जिस तरीके से, अब इससे सरलीकरण आपको नहीं बताया जा सकता, जिस तरीके से बच्चे पैदा किए जाते हैं उस तरीकों को बोलते हैं क्या? प्रजनन। तो आई होप प्रजनन और जनन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जनन हर जीवधारी करता है और जनन आवश्यक क्यों है, तो इसके बारे में अभी हम जनन के बारे में बात करेंगे कि उस महत्व क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं जनन की विधियां के बारे में। तो जनन की कितनी विधियां होती हैं? विधियां मतलब मैंने बता दिया है, विधियों का मतलब तरीका होता है जिस तरीके से जनन किया जाता है। तो जनन के मेनली दो तरीके होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन के बच्चों, इसमें अगर बताया जाए तो इसमें नर और मादा का ये जनन होता है। इसे एकल जनन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है।
ये कई तरीकों से किया जाता है, जैसे पुनरुद्भवन, कायिक जनन, द्विविभाजन अमीबा करता है बच्चों, बहुखंडन प्लाज्मोडियम करता है, मुकुलन द्वारा जो होता है वो यीस्ट और हाइड्रा करता है, और कलिका द्वारा जो है फ्लूनेरिया करता है, और बीजाणु जनन द्वारा जो करता है वो स्पायरोगायरा करता है। तो ये अलैंगिक जनन में आते हैं। इनमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जनक से जो है संतान उत्पन्न हो जाता है, इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियां होती हैं, जिसमें आपको विधियां मैंने बता दिया है कि पुनरुद्भवन एक विधि होती है, कायिक जनन एक होता है। कायिक जनन का मतलब दोस्तों ये होता है कि फूल को छोड़कर किसी भी पार्ट के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ को ले लो, उनकी पत्तियों को ले लिया जाए, उनके तनों को ले लिया जाए, उनसे अगर कोई नया पौधा निकलता है, और नया पौधा निकलने का मतलब नया संतान उत्पन्न होता है, तो उसे कायिक जनन के अंतर्गत करते हैं। द्विविभाजन में अमीबा आ जाएगा बच्चों, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम आ जाएगा, मुकुलन में यीस्ट और हाइड्रा आते हैं, कलिका से जो है फ्लूनेरिया करता है, और बीजाणु जनन से स्पायरोगायरा करता है। अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको कायिक जनन और बारे में डिटेल में लेकर चलेंगे। अभी इतना ही। अब आगे बात कर लेते हैं लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये जो जनन होता है, लैंगिक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। लैंगिक का मतलब जब नर और मादा के लिंग संलयन करते हैं, लिंग मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं लैंगिक। और जब नर और मादा के लिंग नहीं मिलते हैं तो उसे बोलते हैं अलैंगिक। सिंपली तौर पर अगर कहें तो लैंगिक जनन का मतलब ये कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उनमें जो क्रिया होती है, जनन क्रिया जो होती है, उसे लैंगिक जनन बोलते हैं। इसमें आपके नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। अगर नर और मादा नहीं रहेंगे तो ये जनन क्रिया नहीं हो सकती है। मतलब कह सकते हैं कि बिना नर और मादा के ये जनन क्रिया, लैंगिक जनन क्रिया नहीं हो सकती है। अगर इसमें देखा जाए बच्चों तो जो बड़े जीव होते हैं, जैसे हाथी हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, जैसे कुत्ता हो गया, ये जो जीव है, ये जीव जो है लैंगिक प्रजनन करते हैं। मतलब बिना नर मादा के प्रजनन होता ही नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।